बसई गांव में रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे हजारों प्रमुख लोग। हबीब हवन नगर ने फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ने की ठोकी ताल। आपको बता दें कि नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव बसई में हन्नान सरपंच की ओर से रमजान के पवित्र महीने में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके मोहम्मद हबीब हमन नगर ने इफ्तियार पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोजा इफ्तियार में पुनहाना, नूंह, पिनंगवा, नगीना और फिरोजपुर झिरका से हजारों प्रमुख लोग और समाज के चौधरियों के अलावा पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। फिरोजपुर झिरका की डेमरोत पाल की सरदारी इस मौके पर एक पगड़ी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हबीब हमन नगर और प्रमुख व चौधरियों को झिरका की डेमरोत पाल की सरदारी ने पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सभी ने एक सुर में कहा कि अगर हबीब चुनाव लड़ते हैं तो डेमरोत की पूरी पाल उनके साथ रहेगी। इस मौके पर हबीब हमन नगर ने कहा कि इंशाल्लाह इस पगड़ी की लाज कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अब से पहले के मेवात के नेताओं ने खासतौर से फिरोजपुर झिरका विधानसभा के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जितना विकास भाजपा सरकार ने पिछले 9.5 साल में मेवात का कराया है, इतना यहाँ के नेता 70 साल में भी नहीं करा सके। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे अकेले फिरोजपुर झिरका नहीं, पूरे मेवात की दिल से सेवा करेंगे और हर समस्याओं का समाधान कराएंगे। हबीब हमन नगर ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेवात के हजारों युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दी है, जबकि अब से पहले बिना पैसे के मेवात में कोई भी नौकरी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी समय से मेवात की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आदमी एक पैसे की रिश्वत का दाग नहीं लगा सकता। रोजा इफ्तार प्रोग्राम में मुख्य रूप से हन्नान सरपंच बसई, असरूपुर सरपंच बसई, आस मोहम्मद सरपंच बसई, आलम बसई, इस्लाम बसई, इकबाल ठेकेदार बसई, सपा सरपंच बीवा, जुबैर ठेकेदार बीवा, फारूक सरपंच घाटा, चौधरी आलम घाटा, गनी सरपंच बगोला, फकरुद्दीन चेयरमैन अखनाका, नूरशाह सरपंच अखनाका, जहान खान सरपंच रीगढ़, साबिर सरपंच रनियाला फिरोजपुर, उमर मोहम्मद जिला पार्षद पाडला, नसीम सरपंच पाडला, नसीर ठेकेदार पाडला, हासिम सरपंच सुलेला, सौकर सरपंच मदापुर, नब्बा सरपंच मदापुर, फारूक सरपंच पथराली, नसीम सरपंच नगीना, असलम चेयरमैन बुबलेडी, मुमताज सरपंच रीठाट, चौधरी हनीफ खानपुर घाटी, सपातपुर सरपंच ढाडोली, ईसब अखलीमपुर, आलम सादीपुर, याकूब सरपंच असाई सीका, हाकम मांडीखेड़ा, इब्राहिम ब्लॉक समिति मेंबर रोनपुर, रशीद नगीना, कल्लापुर जिला पार्षद नगीना, शहनवाज मूलथान ब्लॉक समिति मेंबर, उमर दराज, शाहिद सरपंच रुक्कू जलालपुर, अजमत जही, फकरुद्दीन जिला पार्षद झारपुड़ी, फकरुद्दीन सेक्रेटरी बदरपुर, फकरू सरपंच करेड़ी, शमसू सरपंच अखलीमपुर, जुबैरपुर सरपंच गंडूरी, इरफान गंडूरी, जानूपुर सरपंच जलालपुर, हारूनपुर सरपंच उमरा, कमालपुर सरपंच रीठाट, हाजी जाकिर दानिवास, समून बसई, हाजी आसू मोहलाका, खुर्शीद नगर पार्षद, आलम गुमट ब्लॉक समिति मेंबर, मोसिम सिटोरबास ब्लॉक समिति मेंबर, निसार खुशपुरी ब्लॉक समिति मेंबर, बल्लू महू जलालपुर, इरफान आलम सरपंच कंकरखेड़ी, अब्बास सरपंच गंडूरी, शाहीन ठेकेदार गुजरनंगा, साहुन रनियाला पटाकपुर, आसू सरपंच शहजादपुर, उस्मान चेयरमैन मांडीखेड़ा, नफीस सरपंच भुकाराका, उस्मान सरपंच खेड़ली खुर्द, सलीम नगीना, ईसा चेयरमैन खानपुर नूह, नसीर कंकरखेड़ी, वहाब सरपंच इमाम नगर, इरशाद मडही, शौकत साकरास, सुब्बी भादास, हाजी सेरल्ली पिथौरपुरी, बिलाल सरपंच नागाल, जावेद अकमल, मास्टर हबीब अखलीमपुर व अन्य मौजूद लोग भी शामिल रहे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भाई आज जो है
आपका और पूरे इलाके का जो एक इफ्तार पार्टी हुई है, आपका सम्मान किया है, इलाके के लोगों को भी पगड़ी बांध के सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अच्छी बात है। हमारे अनान सरपंच जी हैं, हन्ना सरपंच बशई, इन्होंने इफ्तार पार्टी दी है। पूरे हल्के के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है, नगीना ब्लॉक, पिनौआ ब्लॉक, फिरोजपुर ब्लॉक, हमारे सारे जिम्मेदार लोगों को इफ्तार पार्टी दी है। रमजान का महीना, बरकत का महीना है। तो इफ्तार पार्टी क्योंकि अब कुछ समय से जो हुई है, अब क्योंकि हर आदमी, छोटा गरीब अमीर, सब इसमें शामिल होते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, ऐसे इफ्तार पार्टियों के बारे में? तो इफ्तार पार्टी तो बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। इस्लाम में तो वैसे ही बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, दस्तरखान पे सब बराबर है। तो कहीं ये राजनीतिक इफ्तार पार्टी सुनी है? अब वैसे तो इफ्तार पार्टी है, लेकिन अब आप यहाँ में जो देखना चाहो आपको मिल जाएगा। नहीं, लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से पहले चाहे विधायक रहे हों, चाहे मौजूदा हों, कई चीज है, लेकिन आप में अगर लोग चाहेंगे कि आप आगे आए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हम तो तैयार हैं, लोगों की उम्मीदों पे इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। तो खास तौर पे ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अभी तक मेवात के जो अधूरे हैं, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता? खास तौर पे इस सरकार में काफी आपके ताल्लुकात है, आपकी पहचान है, उनसे क्या काम कराने की कोशिश करेंगे? नहीं, पिछले 9 जो सरकार को, मनोहर लाल जी की सरकार थी, पिछले 9 साल, 9 साल, अभी भी सरकार चल रही है, तो मेवात के ज़्यादातर मुद्दे तो जो डेवलपमेंट के हैं, जो भी विकास के हैं, तो काफ़ी विकास हुआ है। मेवात के मुद्दे ज़्यादातर हुए हैं। तो अभी भी जो है क्या नाम है, नूह से अलवर तक 4 लेन की जरूरत है, क्योंकि इसकी काफी, इसको लोग जो है खूनी रोड से कहने लगे, एक यूनिवर्सिटी की बड़ी डिमांड है, क्या कहेंगे? नहीं, तो समय पे पूरी होगी सारी। अभी डीपीआर उसका तैयार हो गया है, उसका तो फंड भी अलॉट कर रखा है NHI ने, नूह से नौगांव बॉर्डर अलवर तक उसका डीपीआर तैयार हो गया, शायद उसकी फॉर्मेलिटीज है टेंडर लगाने की। तो लोगों अब तक के जो पिछड़ा है, अगर माना जाए जितना विकास भाजपा सरकार ने किया इससे पहले की, और खासतौर पे फिरोजपुर ब्लॉक का, फिरोज विधानसभा का विकास नहीं हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार तो जो यहाँ के नेता रहे वही रहेंगे, और जनता थोड़ी रहेगी जिम्मेदार। ये तो किसी भी, जो भी विधायक या जो भी हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है सरकार तक बात पहुँचाना। हमारी जो सरकार है बीजेपी की, हमने तो सारी बातें पहुँचाई हैं जो भी, और काम भी बहुत हुए मेवात में, ऐसा नहीं है, आपकी नज़र में सारा। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? रमजान का महीना है, आगे चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के भी आ रहे हैं, विधानसभा के आ रहे हैं। भाई लोगों से तो अपील है, तो रमजान का महीना चल रहा, बरकत का, अपना रोजा रखा, नमाज पढ़े, दुआ करें हमारे लिए भी। बाकी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमारी पार्टी को जिताएं, वोट करें, सपोर्ट करें। पार्षद जी, आप सामाजिक आदमी हैं और इफ्तार पार्टी है आई हुई है, और खासतौर पे आप देखा है कि इलाके के सारे ही क्रीम, सारे मजबूत आदमी पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए कि बदलाव का एक इफ्तार पार्टी मानेंगे? देखिए, ऐसा है, रमजान मुबारक का महीना है, उसमें जो आदमी इफ्तार की पार्टी देता है वो सवाब की नीयत से बुलाता है। ये लोगों को बड़प्पन है कि उसके बुलावे पर उन्होंने अपना रोज़ा इसके दस्तरखान पाकर खोला। उन सब लोगों का शुक्रिया, उनका धन्यवाद। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोग कोई बुलावे और वो 1 मिनट में सब एक दूसरे के इफ्तार में शामिल हो जाए। क्योंकि हर चीज में राजनीति जरूर देखी जाती है। अभी भाई को बुलाया गया है, बड़े आदमी आए हैं, सबको पगड़ी बांध के सम्मानित किया गया है, तो अगर हबीब भाई ने चुनाव लड़ा तो क्या कहें? देखिए, हबीब भाई को जो सम्मान दिया गया है, हबीब भाई सच में उस सम्मान के मुस्तहक हैं, उसके हकदार हैं। उसकी वजह ये, हबीब भाई ने अभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, ना कोई इस तरह की बातें करी, उसके बावजूद लंबे अरसे से लोगों की खिदमत कर रहा है। बल्कि खिदमत भी इस टाइप की जो मुश्किल घड़ी में हबीब हमेशा मेवात के लोगों के लिए काम आया है। और जब वो बगैर किसी लालच के लोगों का काम करता है, लोगों का काम आता है, मुश्किल घड़ी में आसान करने का काम करता है, तो उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो आगे चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ एक बेहतर नुमाइंदा हमारे लिए होगा और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने नुमाइंदे की बात कही,
क्योंकि मेवात विकास सभा अग्रणी संस्था रही है और जब भी अगर जरूरत पड़ी हबीब की वो साहब के साथ आए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए जो धरना चल रहा था उसमें हबीब भाई आप लोगों के साथ आए, चाहे फिर वो सालेहड़ी का वो मामला आया, चाहे डिंगेरी वाली मामला आया, तो उसमें साना बसाना भले ही से कुछ ना हो वो साथ रहे आपके। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इस तरीके से, क्योंकि कॉलेज जो है इंद्री में बन रहा था और नल्लड़ में लाया है? देखिए, मैं मेवात विकास सभा का प्रधान रहा हूं और आज भी मैं सभा से जुड़ा हूं। मेवात विकास सभा एक मेवात का प्रेशर ग्रुप है और जब भी बेकायदगी कहीं होती है सरकार के द्वारा या किसी भी प्रशासन के द्वारा, तो सभा आगे आती है और उसकी सपोर्ट में हबीब भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उसके साथ रहने की वजह से ज्यादातर कामों में हमें कामयाबी मिली है। तो हम जो भी साथी सभा के लिए हमदर्द है या कौम के लिए हमदर्द है या इलाके के लिए हमदर्द है, मैं मानता हूं कि सभा का अग्रिम पंक्ति का जो है सदस्य है और हबीब भाई को भी हम सभा का सदस्य मानते हैं। एक सामाजिक आदमी जिसकी सोच सामाजिक है, जो समाज के प्रति अपनी कुर्बानी देना चाहता है, वो इस तरह का आदमी अगर इलाके में होते हैं तो मैं समझता हूँ इलाके में जो कुछ चीजें गलत हो रही हैं वो शायद ना हो। बहुत सारी चीजें जो मांगे रही है हमारी, उनमें हमारा बढ़ चढ़ के उसने साथ दिया है। बल्कि 2009 में जब हम शहीद दिवस मना रहे थे, शहीद हसन खां राजा मेवाती के जो यौम शहादत का दिन था, तो उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने दिग्विजय सिंह जी आए थे, तो हबीब भाई उनके साथ आए, उनको लेकर आए और उसमें उनकी अच्छी भूमिका रही। इसके लिए हम हबीब भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं चाहता हूं कि जो आदमी इस तरह के कार्यशैली है उसको आगे आना चाहिए और आगे अगर वो आते हैं तो लोगों को अपने हित में, अपने इलाके के हित में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। किया है, क्या कहेंगे सिफ्तार पार्टी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी लोग आए, इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी सिफ्तार पार्टी में आपके पहुंचे हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये रमज़ान का महीना है, इफ्तियार पार्टी का, ये तो खुशी का माहौल है और एक दूसरे का मिलना हो जाए। और भाई हबीब जी का हमने न्योता दिया, वो हमारी इफ्तियार पार्टी में आए और हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भाई साहब का और पूरे इलाके के लोगों का। नगीना ब्लॉक से भी लोग आए, पिलंगो ब्लॉक से भी आए, फिरोजपुर ब्लॉक से भी जितने लोग आए, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सबका। अभी भाई भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी मजबूत हैं, क्या कोई डिमांड भी आपने गांव की उनके सामने कुछ रखी है? नहीं, आज कोई डिमांड नहीं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे और पूरी डिमांड भी क्या, पूरा विकास कराएंगे साथ मिलकर। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।